नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने आज जिस प्रकार से एक नया सिनेरियो खड़ा किया है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में उनके साथ क्या नहीं होता। उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे खो जाते हैं, उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, उन लोगों के लिए है जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज हम इसका पूरा सिनेरियो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट के साथ, जो उन्होंने 5 गाइडलाइन जारी की हैं इन बच्चों के लिए, मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति, मतलब बच्चे, आप ये मानकर चलें कि हर घर में बच्चे होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए ये आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है और हर उस संस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि उस विषय पर काम कर रही है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 को जानते ही हैं, आर्टिकल 23, 24 को जानते हैं, आर्टिकल 21 में इस तरह की व्यवस्था दी है और आर्टिकल खास तौर से 23 और 24 में इस तरह की व्यवस्था दी है। लेकिन फिर भी आज़ादी के 80 वर्ष होने के बाद, लगभग 80 वर्ष होने के बाद भी हम इन विषयों पर सही से क्यों नहीं कर पाए? आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों ऐसा डायरेक्शन देना पड़ा? वो डायरेक्शन कितना फ्रूटफुल होगा, ये भी एक सवाल है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो डेटा कहता है, एक वर्ष में लगभग 50,000, 47,000 से 50,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। जिस देश का 50,000 बच्चा हर वर्ष गायब होता हो, और वो गायब होने मतलब उसकी किडनैपिंग हो जाती है, वो खो जाता है, वो मिसिंग हो जाता है। 50,000 बच्चा, वो किसी का भी बच्चा हो सकता है, आपका, हमारा, अड़ोसी का, पड़ोसी का, किसी का भी बच्चा हो सकता है। क्या स्वतंत्रता से इस देश में जो बच्चा घूम रहा है उसकी सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न नहीं है? और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट या फिर जो तमाम एजेंसियां इस पर काम करती हैं, उन एजेंसियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? सबसे पहला हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार की एजेंसियां हैं जहां पर आप जा सकते हैं। राज्य की एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां, नोडल एजेंसियां जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जो इन विषयों पर काम करती हैं कि बच्चे अगर खो जाएं तो बच्चों को खोने की रिपोर्ट कहां कहां होगी, उन एजेंसियों का इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो एजेंसियां एक दूसरे से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करती, जिसके पास कंप्लेंट चली गई वो अपनी अलग डेटा मैनेज करता है। ये तो 47,000 से 50,000 की वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने टैगलाइन में लिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि हमारे पास जो सूचना है वो उसमें 47,000 बच्चे पिछले साल गायब हो गए थे, और इन बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्यों नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो डेटा है जो उनको उपलब्ध हो गया। उसके बाद उन्होंने उसमें डायरेक्शन दिया कि ये और डेटा और एजेंसियों का डेटा इकट्ठा किया जाए और वो सारा डेटा इकट्ठा करके इंटीग्रेटेड करके हमको दिया जाए। हम उस पर कार्रवाई आगे करना चाहते हैं। यानी कि 47,000 NCPCR का डेटा हो सकता है, 47,000 वो डेटा हो सकता है जो पुलिस स्टेशन से लिया गया हो। अभी तमाम NGOs के पास जो डेटा रहता है, बहुत सारे लोग जो गरीबी की वजह से पुलिस स्टेशन की शक्ल ही नहीं देखते, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी एक्सेस पुलिस स्टेशन तक नहीं होती है, बड़े गैंग छाए हुए हैं, वो पुलिस स्टेशन तक पहुँच नहीं देते, ऐसा बहुत सारा डेटा हो सकता है। मेरा अनुमान ये है कि इन सबको मिलाकर मैं समझता हूं 1 लाख तक डेटा पहुंच सकता है। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन 47,000 की कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब उन एजेंसियों की बात हमको करनी होगी जो एजेंसियां हमारे यहां काम करती हैं, और वो काम जो एजेंसियां हमारे यहाँ काम करती हैं वो किस लेवल पर काम करती हैं, ये भी हमारे लिए एक कंसर्न है। उनका अपना फंक्शन क्या है, उनकी अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनका अपना रोल क्या है। आइए हम लोग इन एजेंसियों को चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। पहला, सेंट्रल की हमारे पास एजेंसियां हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हम सब जानते ही हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन विषयों पर काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोडल फेडरल अथॉरिटी है,
और नोडल फेडरल अथॉरिटी के तहत वो AHTU फंडिंग यानी कि फाइनेंस फॉर द सेटअप ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज वही फंडिंग करते हैं। डेटाबेस के लिए CCTNS यानी कि पुलिस का डेटा इकट्ठा किया जाए और चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्रेमवर्क के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए होम अफेयर्स काम करती है। हमारे पास दूसरी जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो NCPCR है, नेशनल कमीशन है, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये पॉक्सो पर काम करते हैं, ये JJ एक्ट पर काम करते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि किसी बच्चे के इस तरह का कोई बात आती है तो NCPCR एक्टिव हो जाती है, चाहे वो चर्चों के अंदर की बात हो, चाहे मदरसों के अंदर की बात हो, चाहे स्कूलों के अंदर इस्लामिक एजुकेशन की बात हो, स्कूलों के अंदर इल ट्रीटमेंट की बात हो बच्चों के साथ, या बच्चों के किसी भी प्रकार के आगे पीछे या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात हो, तो NCPCR यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का जो नेशनल कमीशन है वो हमारे पास है। इंटर स्टेट एजेंसियां हमारे पास आती हैं, वो इंटेल है, इंटर स्टेट इंटेल यानी कि NIA और CBI इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। जहां कई एक राज्य इन्वॉल्व होते हैं वहां CBI और NIA इन विषयों पर काम करती है। इसके अलावा स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो काम करती हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU, ये एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका फंडिंग करती है, बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इसको डायरेक्शन दिया था कि 4 हफ्ते के अंदर ऑपरेशनल हो जाएं। बनी तो हैं, जिले तक बनी है, राज्य की अलग बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनी होती है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग डिफंक्ट पड़ा हुआ है। केवल सुप्रीम कोर्ट का पुराना कभी डायरेक्शन हुआ होगा या फिर किसी एक्ट में पास करते समय कह दिया गया होगा तो बता नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस प्रकार की हजारों एजेंसियों का खाका उसके पास ही जाता है। फिर हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां हैं। आप सोचिए कि मैजिस्ट्रेरियल पावर इनके पास होती है, मैंडेटरी प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था ये लोग करते हैं। DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हर जिले में बनी हुई है लेकिन डिफंक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इनके लिए हमें काम करना चाहिए। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हमारे पास बनी, जुवेनाइल में छोटे बच्चों के लिए पुलिस यूनिटें बनी हुई हैं JJ एक्ट के तहत। और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर CWPO हमारे पास अपॉइंटेड है। इसके बावजूद हमारे पास हम इस पर काम नहीं कर पाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला गया उसके फैक्ट अगर हम जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 2011 में एक बच्चे का किडनैप होता है। G गणेशन नाम के एक व्यक्ति हैं तमिलनाडु से, उनके बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। वो पुलिस को FIR दर्ज करवाते हैं, पुलिस उस पर ढूंढना शुरू करती है। जो एफर्ट हो सकते हैं वो एफर्ट किए जाते हैं। वो एफर्ट करने के बाद एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है अनट्रेसेबल, इसलिए केस को क्लोज किया जाता है, ये अनट्रेसेबल है। इस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करते हैं G गणेशन और प्रोटेस्ट करते करते वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब लगाया गया प्रोटेक्शन कमेटियों के द्वारा वो ये कहते हैं कि ये डायरेक्शन चूंकि बाद में आए, ये केस 2011 का है और जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो बना के रखी हैं वो सारे की सारी चीज़ें बाद में आई, इसलिए इस केस में वो जो डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि हमारे कानून में ये व्यवस्था बाद में की गई, 2013 में ये व्यवस्था की गई कि अगर लंबे समय तक से कोई केस पेंडिंग है तो वो केस फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो यूनिट है उसको भेज देनी चाहिए। इस केस को चाइल्ड ट्रैफिकिंग यूनिट को क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए क्योंकि ये 2011 का केस है और उन्होंने कहा 2013 में डायरेक्शन आई है, इसलिए 2013 के बाद के केसेस अगर ट्रेस नहीं हो पाते हैं तो फिर हम उनको भेज देंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हास्यास्पद है, इससे मुझे हंसी आती है। अजीबोगरीब जवाब दे रही है सरकार ये कह रही है कि अगर 2013 का केस है तो ट्रेस नहीं हो पाए तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि पहले से BNS में व्यवस्था इस तरह की है, सेक्शन 143, 144, 139, सेक्शन 98, 99, इसमें ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, किडनैपिंग और इसके अलावा सेलिंग और बाइंग ऑफ चाइल्ड की व्यवस्था दे रखी है, जिसमें 7 साल से देकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का अलग अलग प्रावधानों में व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे पास पॉक्सो एक्ट 2012 में बना, JJ एक्ट दोबारा 2015 में बना,
और इसके अतिरिक्त हमारे पास तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसियां हमने बना के रखी। AHTU, जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाकर रखी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की। और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अदालत में ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसा है। फिर उन्होंने एक 4 डायरेक्शन जारी किया और वो डायरेक्शन 5 डायरेक्शन जारी किया और ये कहा कि ये डायरेक्शन आज से मैं देता हूं। पहली बात, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक बात समझ लीजिए कि पहली बात यह है कि कोई भी चाइल्ड मिसिंग का केस अगर किसी के पास आता, किसी भी एजेंसी के पास आता है, उसको किडनैपिंग और एब्डक्शन की धाराओं में ही दर्ज किया जाएगा, वो मिसिंग केस नहीं बनेगा। अभी तक क्या होता है कि देश भर में कभी भी कोई कहता है मेरा बच्चा किडनैप हो गया तो मिसिंग की कंप्लेंट लिखी जाती है, ये चाइल्ड मिसिंग है, कोई पुलिस वाला उसको किडनैपिंग एब्डक्शन का नहीं। अब से, आज से सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया है, ऑर्डर कर दिया है, इसलिए आज से अगर कोई मिसिंग कंप्लेंट किसी थाने में, किसी भी यूनिट में, किसी एजेंसी के पास जाती है तो उस एजेंसी की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस मामले में जी गणेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सबसे पहले जो शुरू होगी कार्रवाई वो ये मानकर होगी, प्रिज्यूम करके होगी कि बच्चे की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है, बच्चे को किडनैप कर लिया गया है या फिर बच्चे को एब्डक्ट कर लिया गया है, यानी कि उसका व्यपहरण या अपहरण हो गया है। यहां से शुरुआत होगी, आप मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आदेश है जिसमें उन्होंने इसको पैन इंडिया लागू करने की बात कही है। जी गणेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2026 के जजमेंट में जो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया है उसमें यह कहा है कि ये जो रूलिंग है ये पैन इंडिया लागू होगी। दूसरी बात यह है कि किसी के पास भी कंप्लेंट आए, वो सभी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंसियां हैं, जितनी भी यूनिट काम करती हैं, चाहे चाइल्ड वेलफेयर काम करती हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की यूनिट काम करती हो, स्टेट की यूनिट काम करती हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई नोडल एजेंसी काम करती हो या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसी प्रकार की बनी हो, सबकी जिम्मेदारी, सबको एक साथ ट्रांसफर की जाए और इसको 24 घंटे के अंदर, इसका टारगेट यह है कि जिसके पास कंप्लेंट आई है सारी एजेंसियां मिलाकर 24 घंटे के अंदर इसको ट्रेस आउट करें, पैन इंडिया, और इसको पैन इंडिया ट्रांसफर किया जाए। 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, चाहे जेजे एक्ट की बात करी जाए, चाहे पॉक्सो की बात करी जाए या कुछ और हो जाए, इन सभी मामलों में तत्काल एक्शन लेना यह जिम्मेदारी बनती है। चाइल्ड के ट्रेस होने की बात आती है तो उन्होंने कहा कि जब ये एंटी ट्रैफिकिंग एजेंसियां आपके पास हैं, तमाम तरह की नोडल एजेंसियां हैं, तमाम तरह के एनजीओस आपके पास हैं, तो फिर इनकी रिपोर्टिंग एक साथ क्यों नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लिखा कि इनका सबका डेटा, जितनी एजेंसियां काम कर रही हैं, इनका सबका डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा मैं आदेश देता हूं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें किसी का भी डेटा हो, वो जो भी कंप्लेंट आई हो वो सबके पास एक साथ ट्रांसमिट हो और एक प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि बाकी लोग, एनजीओस भी उस पर काम कर सकें जो कि उस पर काम कर रहे हों। और इसके अलावा जो भी इसमें इससे पहले हो चुका है उन सभी पर इंटर स्टेट एडॉप्शन की बात आती हो, वेलफेयर सुप्रीमेसी की बात आती हो, एजेंसी रेगुलेशन की बात आती हो और एफआईआर मैंडेटरी करने की बात करी। हालांकि 2013 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी केस आता है तो मैंडेटरी है कि आप एक एफआईआर लिखें। आप मिसिंग कंप्लेंट मत लिखिए, आप एफआईआर लिखिए और उसको अपहरण व्यपहरण का मामला मानकर चलिए। सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शंस पर, इसके अलावा विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 में भी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ही जजमेंट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक डायरेक्शन इसमें स्टेट इशू किया था, स्टेट गवर्नमेंट टू इरेडिकेट चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड देवदासी सिस्टम। अब देवदासी सिस्टम यही सब चल रहा था। सब कुल मिलाकर बात यह आती है कि आज
जी गणेशन की जो रूलिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जी गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2026, इसने पिछले जितने जजमेंट थे उन सबको क्लब किया और क्लब करने के बाद अब मैंडेटरी बना दिया। क्या 24 घंटे के अंदर ट्रेस करना होगा, आपको एफआईआर एब्डक्शन किडनैपिंग की लिखनी होगी, मिसिंग की एफआईआर नहीं, मिसिंग का कंप्लेंट नहीं जाएगी और सभी एजेंसियों को आपको ट्रांसफर करना होगा, एक साथ स्पीड आउट करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा, सबको एक साथ एक्टिव होना है बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट आते ही या किडनैपिंग की कंप्लेंट आते ही, और सबका डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना आवश्यक है। केंद्र सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कि पूरे देश को, ऑल इंडिया, पूरे देश में पैन इंडिया इसको लागू किया जा सके। बच्चा हो सकता है कि स्टेट से दूसरे स्टेट चला गया हो, बच्चा हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट चला गया हो, बच्चा हो सकता है कि किसी ने वहीं पर पकड़ के रखा हो। तो तमाम तरह की एजेंसियां क्लब कर दीजिए, उनको सबको कोऑपरेट करना है और इसका एसओपी तैयार करना केंद्र सरकार का काम है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की ये जो रूलिंग दी है, ये हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इन विषयों पर काम कर रहा है या इन विषयों की चिंता जिसको है, उन सब के लिए ये एक लैंडमार्क रूलिंग है। तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाए, जब भी कोई व्यक्ति बच्चे की कंप्लेंट लेकर जाए, तो ये वाला जो वीडियो आज जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर में पीछे जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही हैं उनमें लगातार मैं वो हैं कि कौन से प्रावधान में क्या क्या हुआ है और कब 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 डायरेक्शन दिया है, इनको लेकर जाइए और उनसे कहिए कि किडनैपिंग का मुकदमा लिखा जाएगा, मिसिंग नहीं लिखी जाएगी। किडनैपिंग अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैं ऑनलाइन एफआईआर करता हूं, वो ऑटोमेटिकली किडनैपिंग का केस बन जाएगा। किडनैपिंग का केस का मतलब सीरियसनेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किडनैपिंग का केस का मतलब सीरियसनेस कितनी है ये दिखाना होता है। ऐसा नहीं मिसिंग है तो आराम से 24 घंटे बाद, 24 घंटे की अभी तक ये है कि कोई भी मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे में जाती है। चाइल्ड के मामले में 24 घंटे के अंदर आपको ढूंढकर ट्रेस करके लाना है वो बच्चा। अब 24 घंटे बाद कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, 24 घंटे कंप्लेंट जाने के, पुलिस स्टेशन पहुंचने के 24 घंटे के अंदर आपको ट्रेस करके लाना है और बच्चे को उनके मां बाप से मिलवाना है, चाहे वो मिसिंग का केस हो, खोने का केस हो, लेकिन आपको वो किडनैपिंग का ही केस बनाना है। मैं समझता हूं अब नई धारा शुरू हुई है, इस नई धारा से मतलब एक नया पैगाम है और इसको सिस्टमेटिक अब नए सिरे से मुझे लगता है बीएनएसएस में, बीएनएस में और बाकी पॉक्सो के लॉ हैं, जे का, इन सब में एक संशोधन करने की आवश्यकता केंद्र सरकार को पड़ेगी और इस पर कुछ रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी इसको बनाकर दे देगी। लेकिन अभी तक यह है कि आपका मुकदमा किडनैपिंग का होगा और 24 घंटे के अंदर ट्रेस होगा, सभी एजेंसियों को ट्रांसफर होगा, पूरे देश में सर्कुलेट किया जाएगा और एक जगह उसका डेटा इकट्ठा होगा ताकि सब वहां से एक्सेस कर सकें। ये सुप्रीम कोर्ट की अब बेस्ट डायरेक्शन आई है जिसका मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।